कैसे हो यार। मैं हूँ आदित्य राज और आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस कैसे हो आप सभी यार, कमेंट करके जल्दी से बता दो भाई। और मैं हूँ आदित्य राज और मैं आज के टॉपिक में कवर करने वाला हूँ अपना दुख दर्द। गाइस यार मैं क्या बताऊँ यार, बहुत रोना वाला फीलिंग आ रहा है। अभी नहीं, कभी कभी आता है। तो भाई कभी कभी मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि यार क्या करूँ यार, 12th पूरा बर्बाद हो गया। सच्ची बोल रहा हूँ भाई। देखो बात कुछ ऐसा है ना कि मैं 10th में आया था, अच्छा खासा नंबर 88% नंबर आया था। और तब से क्या हुआ कि भाई मैं किसी को ऐसा बोलता भी हूँ ना कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि मतलब मेरी तैयारी सही में नहीं चल रही है यार। क्या जैसे कि आज मैं क्या, अच्छा हाँ एक चीज़ और भाई, कल मैं वीडियो बनाना भूल गया था और आज मैं भोज खा के आया हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम केशव है, ठीक है। वो आर्ट्स से और मैं साइंस से हूँ, PCM। तो हम दोनों बात हो रहा था। फिर एक बात होता है कि मैंने पूछा उससे कि भाई तेरी तैयारी कैसे चल रही है। वो बोलता है भाई मस्त है। और मैंने बोला कि यार मेरा तो अभी थोड़ा मतलब उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। तो वो बोलता है कि अरे भाई तुम्हारे जैसे टॉपर का मतलब ऐसे से बोलने लगा कि तुमने याद कर लिया होगा। मैं कैसे बता समझाऊँ कि भाई सही में मैंने याद नहीं किया। पर वो सबको विश्वास नहीं होता है कि भाई सही में मैंने मतलब एक लेवल होता है ना कि भाई नहीं उसने बंदे ने याद किया होगा मुझे जानबूझ के वो बोल रहा है, ऐसा उससे मतलब जनरली फील होता है सबको। अब कोचिंग में एग्जांपल ले लें, ठीक है। कोचिंग में बहुत कोई है जो मतलब ऐसा लगता है कि मैंने शायद अपने याद कर रखा है और वो सब मतलब एकदम लगे याद करने में, लगे कंपटीशन मतलब समझ रहे हो, कंपटीशन के लिए सब लगे हैं। और मुझसे पूछते हैं कि भाई तुमने याद किया क्या, तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे से तो अभी नहीं हुआ है, जल्दी याद हो जाएगा। तो भाई उसको विश्वास नहीं होता है क्योंकि नवंबर आ चुका है, आज 14 नवंबर समझ जाओ भाई। और हाँ आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और हमारे बिहार में जो इलेक्शन है तो उसका रिजल्ट भी आज आ चुका है। नीतीश कुमार जी हमारे CM हो चुके हैं, नए नए क्या, वैसे तो वो पहले से ही थे। और पढ़ाई के बारे में बोले तो भाई सोच रहा हूँ कि पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा क्या। अब नवंबर आ गया, अब नवंबर खत्म होने वाला, आधा नवंबर बीत गया। देखो बात कुछ ऐसे कि भाई मैंने अभी सीधा सीधा प्लान करा है क्या कि मेरी मौसी का 22 तारीख का टिकट है सिक्किम का। जब वो चल जाएगी बउआ हुआ लेकर के, तो फिर क्या होगा, मैं पूरा बउआ हुआ से भी फ्री हो जाऊँगा और कोचिंग में भी ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी कवर करने का। घर पर भी मेरे पास पूरा टाइम बचेगा और फिर तैयारी होगी बढ़िया से। और भाई इस बार क्या करना है ना, आप देखो भाई मैं डेली फील करता हूँ, ठीक है, वो बताता हूँ। सीधा बात है कि भाई 22 तारीख से मौसी का ही पूरा पूरा जितना स्पीड करना है ना, इतना स्पीड पढ़ाई में चालू कर देना है कि भाई सब फेल हो जाए, समझे ना। इस लेवल पे कर लेंगे ना भाई कि कोई टच ना कर पाए, मतलब पूरा एकदम पूरा याद कर लूँगा। इतना मतलब क्या बताऊँ भाई, मुझे खुद लग रहा है कि भाई मैं इतना एकदम जोश में हूँ, पर कहीं बाद में गड़बड़ा ना जाए। पर क्या जी ये जोश को मतलब बरकरार रखना पड़ेगा, आप समझ रहे होगे। वैसे ज़्यादा प्लान ऐसा है कि 22 तारीख के बाद में पूरा इतना कर लूँगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यार दिक्कत ये हुई कि भाई 22 तारीख से कर तो लूँगा, लेकिन 19 तारीख से ही मेरा प्री बोर्ड्स है। प्री बोर्ड्स नहीं कर सकते हो, लेकिन CBSE में से प्री बोर्ड्स होता है ना, वैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है सेंटअप एग्जाम। तो हमारा सबका सेंटअप एग्जाम होने वाला है और जो CBSE में उनको प्री बोर्ड्स तो पता ही होगा। हाँ तो गाइस वही है 19 तारीख से। तो और बच्चे हैं आज है 14 दिन, 15, 16, 17, 18, बस 4 दिन बचे हैं। और इस 4 दिन में हमें क्या करना है, 19, 20, 21 3 दिन में मेरा एग्जाम होगा, उसके लिए तैयारी करना है। दिक्कत ये है कि भाई मेरा डिवाइस नहीं है मैथ्स, तो भाई मैथ्स के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। अभी फिलहाल मैं अगर अपना रूटीन बता दूँ तो गाइस सुनो। सुबह में 8 बजे उठता हूँ, फिर जल्दी जल्दी तैयार कोचिंग जाते हैं। कोचिंग से कभी 12 बज जाता है, कभी 2 भी बज जाता है, टाइम पे डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड करता है, सर के भी मूड पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ होता है। उसके जब घर आता हूँ तो फिर बच्चा को खिलाते खिलाते 3 बज गया। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर के खा पी करके 3:30 बजे कोचिंग जाता हूँ। कोचिंग से 5 बजे आता हूँ, कभी 5:30 बज जाते हैं। उसके बाद भाई ऐसे टाइम पास करते 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 7 बज गया। फिर खाओ, फिर मतलब पूरा बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, बच्चा है ना इसलिए। बच्चा के साथ खेलना ज़रूरी है वैसे, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, 3 महीना बचा भी। आप 3 महीने का, आप तो भाई 2.5 महीना बचा। 2.5 महीना भी भूल जाओ ना यार, 1 फरवरी के आसपास से हम लोग एग्जाम चालू हो जाता है। और सबसे आज है 14 नवंबर। और अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगा कुछ नहीं याद है। देखो मैंने हिंदी में ये कह रहा है कि जितने भी लेखक के नाम हैं और पोएट्री सेक्शन और वो क्या बोलते हैं गद्य खंड और काव्य खंड, दोनों का मैंने याद कर रखा है। और
चैप्टर्स जो होते हैं गद्य खंड वाले, वो मैंने लगभग चैप्टर पढ़ रखे हैं। काफ़ी खंड को कंप्लीट करना बाकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका लेक्चर कंप्लीट करूँगा। अगर एक चैप्टर का लेक्चर एक दिन में देखते हैं तो 13 दिन में अपना 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी खंड का। और लेक्चर एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो भाई उसका जो मीनिंग होता है ना एग्जाम में आता है व्याख्या करने वाला, वो आराम से बन जाएगा। और इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में मैंने एक बार शिवमुरी सारांश पढ़ रखा है सबका हिंदी में, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे डाउट है इंग्लिश का। वैसे मैंने वही गद्य खंड जो होता है ना तरह से कहानी वाला सेक्शन, उस स्टोरी सेक्शन, उसमें जो है मैंने 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। और मुझे करना है क्योंकि भाई उसमें क्वेश्चन से मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा, बाद बाकी कुछ काम नहीं है। हिंदी इंग्लिश कंप्लीट हुआ मेरा। उसका देखो मैथ्स में मैंने जो है ना पहला पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर रखा है, सिर्फ चैप्टर 1 को छोड़ करके, क्योंकि चैप्टर 1 से भाई गए 2-4 नंबर के पूछते हैं, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और फिर बात करें तो भाई फिर भी मुझे 3-4 महीना हो गए भाई मैथ्स को ले, उसका टाइम ही नहीं मिलता है। आप देख लो, खुद जोड़ लो भाई। मैं मानता हूँ कि भाई लोग 5 बजे मैं आता हूँ तो भाई 5 बजे से लेकर मेरे पास 10 घंटे तक पूरा 5 घंटा टाइम रहता है, लेकिन क्या भाई सर्दी हो गई। हाँ, तो वही क्या बात कर रहा था कि मैथ्स में मैंने लगभग पार्ट 1 पढ़ रखा है, लेकिन भाई फिर भी मुझे डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा अजीब जैसा है, तो उसको थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स तो भाई सर ने करवा दिया, अब मुझे क्या करना है बस याद करना भाई। जब भी मैं खोलता हूँ ना नोट्स वाला जो भी होता है कॉपी, जो सर ने फेयर करवा रखा, सॉरी नोट्स नहीं फेयर, तो जब भी मैं कॉपी खोलता तो मुझे लगता है कि भाई सब मुझे याद ही है, लेकिन जब लिखना होता है भाई उस टाइम में थोड़ा भूल जाता हूँ, तो उसके लिए मुझे कंप्लीट करना है। और ऑब्जेक्टिव वगैरह बाकी है मेरा करना। सच बताऊँ तो मेरी क्लास में जो लड़की सब है ना, गाइस मैं जो कोचिंग में हूँ वहाँ पे मैं अकेले लड़का हूँ और 2-3 लड़कियाँ, बस 4 बच्चे पढ़ते हैं, 4-5 बच्चे। और उन्होंने क्या कर रखा है कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव वगैरह कंप्लीट कर रखा है, नहीं कुछ 8-10 चैप्टर, और मैंने अभी तक एक भी नहीं किया है भाई, तो वो करना पड़ेगा मुझे भाई। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब 10th में था ना तो मैं रिकॉर्ड बनाता है कि मैं एक से मतलब 1 मिनट में कितना चैप्टर याद कर सकता हूँ, मतलब कितना ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने एक बार रिकॉर्ड बनाया था कि 10 मिनट में शायद 110 ऑब्जेक्टिव, भाई तो आराम से कर लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम वही अगर स्पीड अगर 12 में एक बार फिर से दिखाते हैं तो 5 हो जाएगा आराम से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई 22 तारीख के बाद से कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे खुद पे विश्वास है भाई, मैं कर लूँगा। और उसके बाद केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री भाई अभी जस्ट चालू हुआ है, मतलब सभी बंदे बोले थे भाई तुम्हारे यहाँ जब केमिस्ट्री चालू हुई है, केमिस्ट्री चलने मजाक कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन भाई सही बोला, मेरे अक्टूबर के बाद मिडिल अक्टूबर से हो सकता है केमिस्ट्री चालू हुआ है। मेरे पास लिखा हुआ पहले से था, सर बस समझा रहे हैं डेली कोचिंग में। अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अलग से उसका खुद से नोट्स तैयार कर रहा हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का बस थोड़ा सा बचा हुआ है, और चैप्टर 3 का भी सर ने करवा दिया, तब चैप्टर 3 का भी फिर नोट्स कंप्लीट करना है मुझे, और उसको साथ साथ याद करते चलना है। सर ने बोल दिया कि पहले आप याद करते चलो। और फिर बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो गैस ऑब्जेक्टिव में मैंने याद नहीं किया भाई, 1-2 चैप्टर मैंने याद किया था पर याद ही नहीं हो रहा था, वो भी ऑप्शन के साथ याद था, क्योंकि मेरी क्लास की लड़की है भाई उसने पूरा 8-8 चैप्टर याद कर रखा है। थोड़ा दुख हो रहा है कि भाई मैं अभी नहीं चल रहा हूँ, मैं टारगेट जो था भाई जिस लेवल पे था उस लेवल पे के लिए मैं अभी एकदम परफेक्ट तैयार नहीं हूँ, इसलिए भाई थोड़ा दुख हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो भी शूट करता हूँ कि भाई अभी जो मेरे मन में फील हो रहा है उसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब यही चीज़ मैं 12th के बाद देखूँगा, रिजल्ट आने के बाद देखूँगा, तो भाई मेरे अंदर क्या फील होगा। और बता सकते हैं भाई ठंडा भी बढ़ चुका है, देख सकते हो मैं जैकेट यूज़ कर रहा हूँ और अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि अंदर मैंने इनर डाल रखा है, ऊपर से ये जैकेट डाल रखा है। आज बहुत अच्छी बातें कर ली हमने, और जो मेरे दिल में आ रहा था मैंने बोला, और ऐसे बहुत सारे दुख दर्द हैं जो हम आपके साथ बांटेंगे, और पढ़ाई करेंगे और डेली का वीडियो अपलोड करेंगे। और जब 12th आएगा, जो मेरा मेन मिशन अभी फ़िलहाल, उस एम को टारगेट करने के बाद क्या होने वाला है, कितना % आने वाला है, सब देखेंगे, सब कवर करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,
till my shadow turns to sun rays.